हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ आप लोगों के सारे सवालों के जवाब जो भी आपने सीटेट से रिलेटेड मुझसे पूछा था। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ही बड़ा तीर मार लिया है इतने नंबर ला के मैं आपसे ज़्यादा नंबर लाया हूँ। तो हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने ज़्यादा नंबर लाया और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। पर मेरे लिए ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। हर किसी के लिए सफलता का अपना अपना मतलब होता है। मेरे लिए यही मेरी सफलता है। तो थैंक यू सो मच जो भी आप। और आप लोगों के रहे कुछ सवाल, जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच कि इतना सारा आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया और आप लोग मुझसे जानना चाहते हो कि मैंने कैसे इतना मार्क्स लाया और आप लोगों को भी हेल्प मिली। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीटेट में 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला सीडीपी होता है, फिर एसएसटी होता है, या मैथ एंड साइंस वालों के लिए मैथ एंड साइंस होता है, मेरा एसएसटी था। और फिर होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो पहले आती हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या था। देखो, मैं सुबह तो पहले अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को स्कूल भेजती थी और हस्बैंड मेरे ऑफिस आते थे। उनके बाद घर के काम निपटाने के बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठ पाती थी। तो जब मैं घर के काम कर रही होती थी तो यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ होते हैं मैं उनको चला कर रख लेती थी और स्पीकर पे फिर मैं उनको सुनती रहती थी। तो उससे मेरा एसएसटी का या सीडीपी का जो भी हो रिवीजन होता रहता था। और उसके बाद जब मेरा बच्चा सो जाता था, दिन में 1-1.5 घंटे के लिए तो ऑलमोस्ट सोता ही है, तब मैं नोट्स बनाती थी। और फिर उसके बाद फिर मैं दिन में और जब भी टाइम मिलता था तो मैं वही सुनती रहती थी वीडियोस। और उसके बाद फिर रात में जब मेरे हस्बैंड आ जाते थे तो उसके बाद मैं प्रॉपरली 2-3 घंटे कम से कम बैठ के अपने नोट्स बनाती थी, पढ़ाई करती थी। तो ये रहा मेरा टाइम टेबल। कोई ऐसा मेरा फ़िक्स टाइम टेबल नहीं होता था जो मैं आप लोगों को बता दी कि मैं इतने टाइम पढ़ती थी, ये करती थी, वो करती थी। 2 बच्चों के साथ घर के काम के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। तो पहली जो सेक्शन है, आते हैं हम सीडीपी पर। सीडीपी का कैसे मैंने किया। सीडीपी जैसे कि होता है चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में आप लोगों को क्या पढ़ना होता है। देखो, उसमें आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि इससे पहले जो भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं आप उनका पहले एक का क्वेश्चन लगाओ, एक पेपर लगाओ और उसमें देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कहाँ आपका गलत हो रहा है। क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ें भी होती हैं, तो आप उसमें लॉजिक लगा करके भी सही कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार किया था कि मैंने जनवरी वाला पेपर सॉल्व किया था। उसमें मैंने देखा कि मोस्टली मैं सॉल्व कर पा रही थी, आंसर सही हो पा रहे थे। हो सकता है आपके नहीं भी हो, लेकिन जो साइकोलॉजी वाले फैक्ट्स थे ना, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो थे, जैसे जीन पियाजे हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, लॉरेंस कोलबर्ग हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, इनसे रिलेटेड चीज़ें मेरी गलत हो रही थी। क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं थी इनको, बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं था। तो इनके बारे में मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके सबका नाम लिखा कि ये सब, इन सब साइकोलॉजी मतलब इन सब मनोवैज्ञानिक के बारे में आता है क्वेश्चन, तो मैं इनके बारे में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैंने एक एक करके सबका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो पहले मैंने जीन पियाजे, नाम बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो उनका कॉन्सेप्ट मैंने पहले क्लियर किया। तो जीन पियाजे का तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। कभी मैं डिटेल में सीडीपी के बारे में बनाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा, या फिर आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। जैसे आप जीन पियाजे को सर्च करो यूट्यूब पे तो जीन पियाजे के बारे में आ जाएगा। आप वो 1 घंटे का वीडियो होगा, आप देख सकते हो। उन्होंने बताया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है बच्चे के विकास से संबंधित। उसमें 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है बच्चा 0 से 2 साल तक होता है उसका, फिर 2 से लेकर के 7 साल का, फिर 7 से 11 साल तक का, फिर 11 साल से प्लस का। तो ऐसे 4 स्तर हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है इसमें आत्मसातीकरण का, एकोमोडेशन एसिमिलेशन का, इक्विलिब्रेशन का फॉर्म सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो, तो आप हिमांशी मैम या फिर सचिन सर
से देख सकते हैं वीडियो। अगर आप लोगों को CDP के लिए बुक चाहिए, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि मेरे बच्चा मुझे मोबाइल नहीं देखने देता है तो मुझे बुक चाहिए, तो बुक आप सचिन सर का ले सकते हैं। उन्होंने CDP का बुक इसी साल लॉन्च किया है, बहुत अच्छा है और उसमें आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर वीडियो अगर आप देख पाओ तो वीडियो से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गया CDP के लिए। तो सारे मनोवैज्ञानिक का एक एक करके नोट्स बना लेना है। उसके बाद आप नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपने जब नोट्स बना लिया है, रिवीजन कर लिया है, तब आप पुराने 4-5 साल के कम से कम क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करिए। और PYQ आप कहाँ से ले सकते हैं? तो PYQ के लिए आप दुकान में ले सकते हैं कोई भी किताब, या तो फिर टेक्स्ट बुक पे आते हैं टेस्ट सीरीज, उनको आप परचेज़ कर लीजिए तो उससे आपका हो जाएगा। फिर आते हैं SST पे। तो SST के लिए मैंने पहले बुक का PDF मैंने डाउनलोड किया, उससे मैंने नोट्स बनाए। आप चाहो तो बुक खरीद के मार्केट से उससे नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जैसे कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और जब परीक्षा नज़दीक आती है ना, जैसे कि 10 दिन रह गए परीक्षा में, तो आप बार बार पढ़ते जाओ। रोज़ 1-2 नोट्स जो बनाए हुए ना, सबको रिवीजन करते जाओ, तो आपको एकदम याद हो जाता है। तो ऐसे ही मैंने नोट्स बनाए, फिर उसके बाद रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैंने PYQ लगाए। वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको PYQ से ही हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया SST के लिए। उसके बाद रहा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए। तो लैंग्वेज 1 तो मोस्टली लोग हिंदी ही रखते हैं, मैंने हिंदी रखा था। तो हिंदी में तो पैसेज जो आता है गद्यांश और पद्यांश, ये तो बहुत ही आसान पड़ जाते हैं हिंदी वालों के लिए, तो ये तो आसानी से हो जाता है। फिर आ गया पेडागोजी की बात। तो पेडागोजी के लिए मैंने हिमांशी मैम की वीडियोज़ देखी थी, उसमें आपको कुछ एक टॉपिक्स हैं, 15 टॉपिक्स आप कवर कर लोगे ना तो आपके 15 नंबर आ जाएंगे। और फिर वही ट्रांसलेटेड फॉर्म में होता है इंग्लिश वाले में। लैंग्वेज 2 अगर आप इंग्लिश रखते हैं, जैसे मेरा इंग्लिश था, तो उसमें आपको वही चीज़ें ट्रांसलेट करके दी हुई होती है इंग्लिश में, पैसेज नहीं, पेडागोजी। तो पैसेज के लिए आप क्या कर सकते हो, आप PYQ से ही फिर अगेन क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करो कि कैसे बनाया जाता है पैसेज, उसको देखो। तो पैसेज बनाने का एक तरीका ये है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और पैसेज में क्या लिखा गया है। तो आप क्वेश्चन में से एक कीवर्ड फाइंड आउट कर लो, नोट कर लो कीवर्ड, और उस कीवर्ड को आप ढूंढो पैसेज में कि कहाँ पे है वो। जैसे मान लो कि कोई किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कोविड के बारे में पूछा जा रहा है, तो कोविड है ना, उसको आप मार्क कर लो और फिर पैसेज में ढूंढो कि ऊपर से देखते सर्च करते हुए आओ कि कहाँ पे है कोविड। जहाँ कोविड मिले वहाँ पे लाइन अंडरलाइन कर लो और उसके बाद देखो, उस लाइन को ध्यान से पढ़ के देखो कि इससे मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसे आप पैसेज सॉल्व कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। आपको कम से कम 10-15 सेट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इसके लिए, तभी हो पाएगा। और पेडागोजी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और फिर रही बात कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चंस आपको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर सॉल्व करना है। जब आप अगर बच्चे वाली हो तो आपका बच्चा सो रहा हो तभी आप सेट लगाओ, ताकि आप टाइमर सेट करके रखो कि मुझे 2.5 घंटे में पूरा क्वेश्चन सेट करना है। आप कोशिश करो कि आपका 1.5 से 2 घंटा में सेट ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब आप परीक्षा देने जा रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आपको गोला भी भरना होता है, उसमें भी टाइम लगता है। फिर आपको सोचना भी पड़ जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं फंसाने वाले जो टाइम आपका ले लेते हैं। तो इसीलिए आप 1.5 से 2 घंटे में, आप अगर 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद मैं SST के लिए एक डिटेल वीडियो इसके बाद एक बनाऊंगी। ये तो मेरा पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी था कि कैसे करना है। और CDP के लिए भी अलग से बनाऊंगी, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए भी अलग से एक वीडियो मैं पोस्ट करूँगी अभी। और प्लस आपको अगर और कुछ जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और ये मत कहना कि अब मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर नोट्स शेयर करने लग जाऊँ, क्योंकि नोट्स शेयर करना पॉसिबल नहीं। मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, कितने शेयर करूँगी। होगा तो मैं एक वीडियो बना लूँगी, आप लोग पॉज कर करके उसको देख लेना कि नोट्स को कैसे करना है।